और अब बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी डगमगाने लगी है? क्या प्लॉट घोटाले में ईडी उन्हें केजरीवाल या हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों के बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी? क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। आरवी देशपांडे जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने तो खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी यहाँ पर जाहिर कर दी है। तो यहाँ पर जो मुडा का प्लॉट घोटाला है, उसमें ईडी के केस दर्ज करने के बाद से ही सिद्धारमैया की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, जिस तरह से परिस्थितियां जो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिद्धारमैया की जो पत्नी है उन्होंने प्लॉट वापस करने की भी पेशकश की, उसके बाद यहाँ पर कुर्सी के कई दावेदार जो हैं उनकी अपनी पार्टी में ही खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बना रही है। ऐसे में सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे पर है, ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, सिद्धरमैया को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मूडा का जब मामला सामने आया और ख़ास करके जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी, इसके फ़ौरन बाद सिद्धरमैया ने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाई। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद सिद्धरमैया लौ लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे, पार्टी आलाकमान से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी और पार्टी के सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी के सभी दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ। और यहाँ पर सिद्धरमैया बगल में खड़े थे डीके शिव कुमार के, और वहाँ पर डीके शिव कुमार की तरफ से सिद्धरमैया की बात कही गई और डीके शिव कुमार ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सभी जो नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, सब सिद्धरमैया के साथ खड़े हैं। और इसके बाद ही सिद्धरमैया गए थे दिल्ली और वहाँ पर पार्टी आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की थी। यहाँ पर भी पार्लेंस शुरू हो गया है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सीरियस कंटेंडर बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं जी परमेश्वर, जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं और पार्टी आलाकमान के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं और वो शेड्यूल कास्ट के नेता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कास्ट सेंसस सिद्धरमैया नहीं करवाया था और जल्द ही ये कास्ट सेंसस बाहर आएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जहाँ भी कास्ट सेंसस हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो जहाँ हो चुका है उसकी रिपोर्ट तो उनको सार्वजनिक करनी ही पड़ेगी। और ऐसी सूरत में ये जो लीक जानकारी है उसके हिसाब से वोक्कलिगा और लिंगायत जिनकी आबादी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मानी जा रही थी, नए कास्ट सेंसस के हिसाब से वो काफ़ी पिछड़ गए हैं और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब की आबादी मानी गई है। और ऐसे में जाहिर है कि जो नेचुरल चॉइस होंगे वो जी परमेश्वर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी कि यहाँ सतीश जारकिहोली जैसे उत्तर कर्नाटका के बड़े नेता हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन जो पकड़ यहाँ पर जी परमेश्वर की वो दूसरे नेताओं की नहीं है। डीके शिव कुमार भले ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं। पहले भी 76 करोड़ रुपए के आसपास का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो ईडी की जमानत पर हैं, भले ही लोकायुक्त अब इसकी जाँच कर रहा है, CBI से जाँच ले ली गई है वापस, लेकिन वहाँ पर ईडी का जो मामला था वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर ईडी की आगे क्या नीति होगी, कब उसको जरूरत पड़ेगी ईडी को डीके शिव कुमार से पूछताछ करने की, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे में डीके शिव कुमार को भी पता है कि फिलहाल उनके लिए जब तक ये मामला चल रहा है मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी नज़र है। 2013 में वो जब यहाँ पर मतदान हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो दो ही कंटेंडर थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सिद्धरमैया। और ऐसा कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में सभी विधायक खड़े हो गए थे, लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी की पार्टी के साथ कांग्रेस का थोड़ा अलगाव, दोनों अलग हो गए और एक तरह से कहें कि मतभेद हुआ और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय रेल मंत्रालय दिया गया और ऐसे में सिद्धरमैया यहाँ मुख्यमंत्री बने। इस बार भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन शायद पार्टी आलाकमान नहीं चाहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे माहौल में, मौजूदा हालात में उनको राज्य की कमान दी जाए। और ऐसे में अगर पूछा जाएगा कि उनकी पसंद कौन है, तो शरण प्रकाश पाटिल, जो कि लिंगायत नेता हैं, पैसे वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के काफ़ी खास हैं और उनके सबसे भरोसेमंद हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन सबसे
जो बड़ी बात है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि चाहे सिद्धरमैया गिरफ्तार हों या न हो, जांच चलती रहे। जब तक पार्टी आलाकमान उनके साथ खड़ा हुआ है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, काफ़ी विस्तार से आपने और साधारण सरल तरीके से समझा दिया कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिद्धारमैया की कुर्सी जो है वो तो फिलहाल खतरे में बनी हुई है।